यूट्यूब बैनर बनाने का तरीका मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिए ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। बैनर बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, आपको आसानी के साथ प्ले स्टोर से जाएगी, जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब लेकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे 3 डॉट पे तो इमेज साइज़ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने साइज़ कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब बैनर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे, प्लस का आइकन मिल रहा है, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी में जाना है। यहाँ से मैं एक शेप ले आता हूँ, तो इसमें जितनी भी शेप्स यूज़ होंगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह इसको आपके सामने इस तरह का फेस आएगा, यहाँ से आपने टिक पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से पकड़ कर यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसको साइज़ को इस तरह आपने सेट कर लेना है। यहाँ से आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर को इनेबल करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ से ओके करना है, ओके करने के बाद यहाँ से दोबारा आपने लेयर में जाना है, यहाँ पे आपको ऊपर लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इसको आपने लॉक कर देना है। दोबारा से इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इंटर हो जाएगा, प्लस का आइकन मिलेगा और यहाँ से आपने दोबारा फ्रॉम गैलरी में जाना है और गैलरी में से ये मैं एक और शेप ले आता हूँ। नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रियलाइज साइज़ का मिल जाएगा, यहाँ से इसको साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके साइज़ को फुल कर लिया, फुल करने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने ओके करना है, ओके करने के बाद यहाँ से आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। तो स्क्रॉल करने के बाद या ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे टू बैक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। टू बैक पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। आपने दोबारा शेप में जाना है, यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको शेप का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे आपने इसको ओके करना है, ओके करने के बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने तकरीबन 45 कर लेना है। यहाँ से आप ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके 45 कर सकते हैं। 45 करने के बाद यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ओके करना है, नीचे आपने इसको स्क्रॉल करते जाना है। दोबारा से आपको टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद यहाँ पे आपने लेयर में जाना, लेयर में जाने के बाद इसको आपने पकड़कर थोड़ा ऊपर कर लेना। ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ आपके सामने शो होगा। अब यहाँ से इसको भी आपने ओके कर देना, लॉक कर देना। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपने कोई भी लोगो लेकर आना जो आपके चैनल का लोगो है। फ्रॉम गैलरी में जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई एक लोगो उठाकर ले आता हूँ। यहाँ से मैं एक पिक्चर ले आया हूँ, इसको यहाँ पे आपने गोल कर लेना है। गोल करने के बाद जो भी आप तस्वीर लगाना चाहें, जो भी चैनल पे लगाना चाहें वो यहाँ से डन किया। डन करने के बाद यहाँ से आपने इसके साइज़ को कम कर लेना है। साइज़ को कम करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए, वहाँ पे आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा देना। आपने ये देख सकते हैं इस तरह का येलो टाइप कर लेना है। येलो टाइप करने के बाद यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। मज़ीद कोई भी कलर इसका आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा। शेडो पे इनेबल करने के बाद यहाँ से इसको आपने 0 कर देना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना है ताकि ये इस तरह का कुछ आपको नजर आए। करने के बाद यहाँ से दोबारा आपने लेयर में जाना है और यहाँ से अपने चैनल के लोगों को कर देना है आपने लॉक। लॉक करने के बाद दोबारा इसको क्लिक करना है। अब मज़ीद दोबारा आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ आइकन्स लेकर आता हूँ। ये आइकन्स की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से इसको आपने साइज इसका कम करना है और यहाँ से नीचे आपने स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको दोबारा से कलर का ऑप्शन मिल रहा होगा। कलर पे करने के बाद यहाँ से इनेबल करेंगे तो यहाँ से इसका कलर आपने वाइट कर देना है। यहाँ से आपको देखने को वाइट कलर मिल जाएगा। वाइट करने के बाद यहाँ से आपने यहाँ भी सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसका अगर शेडो वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ब्लैक करना है और यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा सा इस तरह करके आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है, इसको भी लॉक कर देना। अब यहाँ पे अगर आप चैनल का नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपके चैनल का नाम है वो लिख लेना है आपने। तो इस तरह आप ओके कर लें। ओके करने के बाद इसको पकड़कर यहाँ पे आप ले आते हैं। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ से इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने इसको जिधर एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका
इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर पे जाऊँगा, यहाँ से इसका कलर चेंज करूँगा। ये देख सकते हैं दोनों का कलर चेंज हो गया। अगर नीचे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे आप फ़ॉन्ट पे आएँ तो यहाँ पे आप इसको फ़ॉन्ट भी दे सकती हैं, और अगर इसका कलर चेंज सिर्फ करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकती हैं। और यहाँ पे आपको पेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। पेंडिंग पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह आप इसकी पेंडिंग को साइडों से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ एडजस्ट करने के बाद दोबारा आपने शेडो पे जाना है, यहाँ से इसका शेडो इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से इसको 0 करना है, और इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें। यहाँ से इसको डन किया और यहाँ से आप किसी तरह भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसको इनेबल करने के बाद ओके करना है। ये आपका चैनल का नेम लिख दिया गया है। अब यहाँ से इसको आप वाइट ब्लैक जिस तरह भी करना चाहें करने के बाद ओके करने के बाद यहाँ से आपने दोबारा लेयर में जाना है और इसको भी लॉक कर देना। लॉक करने के बाद इस तरह आपका चैनल का नाम रेडी हो गया। अब यहाँ से दोबारा आपने लेयर पर क्लिक करना है। अब मज़ीद आपने यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉलो अप्स लिख लेना है। यहाँ से डन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको लेकर आ सकते हैं। यहाँ से आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी आप फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये फ़ॉन्ट्स लगा लिया है। अब यहाँ से इसको आप पेंडिंग में जाएंगे। पेंडिंग में जाने के बाद इसको थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डन करना है। डन करने के बाद अब सब चीज़ों का आपने दोबारा से अब लेयर में जाना है और इसको भी लॉक कर देना है। अब दोबारा आपने प्लस के आइकन पे जाना है और दोबारा गैलरी में जाना है। ये शेप भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ से आपने दोबारा कलर्स में जाना है। कलर्स के ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से इसके कलर को आप ग्रीन या रेड कर सकती हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं। यहाँ पे नीचे ग्रीन है तो यहाँ पे कोई भी कलर आप सेट कर सकती हैं। अब दोबारा से आपने इसी की कॉपी करनी है। यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हैं दूसरी तरफ। यहाँ से दोबारा आपने कलर पे जाना है और कलर यहाँ पे आपने इसका चेंज कर देना है। यहाँ से कोई भी कलर आप ब्लैक कर सकते हैं या कोई भी कलर कर सकते हैं। इसके साइज़ को अगर आप बढ़ाना चाहें तो वो साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद डन करना है। डन करने के बाद दोबारा से आपने फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी से यहाँ पे आपको यूट्यूब का आइकन्स मिल जाएगा। यहाँ पे यूट्यूब के आइकन को आपने ले आना है और इसके साइज़ को थोड़ा कम करना है। साइज़ को कम करने के बाद यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने नीचे शेडो में जाना है। दोबारा से इसके शेडो का ऑन करना है। शेडो यहाँ से आपने ब्लैक करना है और यहाँ से इसको ब्लर रेडियस 0 कर देना है। यहाँ से इसको थोड़ा सा आपने इस टाइप का कर देना है ताकि यहाँ से देखने को 3D आपको नज़र आएगा। यहाँ से इस तरह आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोबारा से आपने इसको ओके करने के बाद दोबारा से फ्रॉम गैलरी में जाना है। ये शेप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आपने आसानी के साथ डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से लाने के बाद यहाँ से मैं इसको देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने देखने को मिल रही है। तो यहाँ से इसके साइज़ को आपने पकड़ कर सेट कर लेना है। यहाँ से इस तरह आप करके इसके ऊपर आपने एडजस्ट कर लेना है। ये आपके थंबनेल को, आपके चैनल बैनर को मज़ीद खूबसूरत बना देगा। यहाँ से देख सकते हैं आप इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोबारा से इसमें अभी आपने शेडो में जाना है और शेडो को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपने 1 करना है और यहाँ से इसको साइज़ को आप ऐसे सेट कर सकते हैं जिस तरह भी सेट करना चाहें। तो ये देख सकते हैं इस तरह आपका अपने चैनल का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपने फर्स्ट नंबर वाली जो शेप लाई थी उस पर जाना है और उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके आपने नीचे स्क्रॉल करना है और इसका कलर आपने दोबारा से चेंज कर देना है। यहाँ से आप जाएंगे तो इसका कलर जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ से मैं इसका मान लीजिए कि वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसकी लेयर को ख़त्म कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपको प्लस के आइकन के साथ एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हैं। अपनी इमेज को सेव करने के लिए यहाँ से आपने इसको PNG में सेव करना है। PNG कर लेना और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसका अल्ट्रा कर लेना है। अल्ट्रा करने के बाद यहाँ से सेव टू गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपका यूट्यूब बैनर क्रिएट हो जाएगा और इसे आपको एक ऐड देखने को मिलेगा। देखने के बाद आपका इस तरह आप चैनल का क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आप अपने चैनल का बैनर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अगर आप ग्राफिक्स के मज़ीद लेक्चर्स लेना चाहते हैं, मज़ीद आप पैनाफ्लेक्स बनाना चाहते हैं या पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियोज़ आप पहले लेफ़्ट वाली देख सकते हैं फिर राइट वाली देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।